माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू बी फीमेनाइन इन रिलेशनशिप में फीमेल फीमेल जो होती है उनको फीमेनाइन रहने की ज़रूरत होती है। कभी कभी मेल को भी फीमेनाइन बनना पड़ता है ड्यू टू सम रीज़न, कि वो समझ सके तो कितना रहना चाहिए, कितना गैप रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ। तो एक फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, उस एनर्जी के अंदर कितनी पॉइंट्स होती है, कितनी कैटेगरीज होती है, उससे वो सारी कैटेगरीज को मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मैंने उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो पहला 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है एम्बेरेस एंड सॉफ्ट एंड नर्चिंग। मतलब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ आप लोगों के साथ। काइंडनेस एंड कंपनसेशन, शो एम्पैथी एंड केयर योर इंट्रैक्शन, बीइंग सपोर्टिव एंड नर्चिंग योर पार्टनर। अल्टीमेटली एक एम्पैथी शो करना, योर इंट्रैक्शन, जब आप इंट्रैक्ट होते हो, बीइंग सपोर्टिव आपको सपोर्ट करना और नर्चिंग आपको बढ़ाना, राइट, पार्टनर को, ये एक फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सप्रेस योर इमोशन। मतलब जो आपका पार्टनर होता है आपको अपने इमोशन जाहिर करता है। फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है अपने इमोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि सामने वालों को समझ में आए कि हाँ, यू आर जेंटल, यू आर सेइंग वॉट एवर इज दैट इज़ ट्रू। तो वर्नरेबिलिटी अलाउ टू शो योर ओपननेस एंड वर्नरेबिलिटी विद योर पार्टनर, शेयर योर ट्रू फीलिंग। मतलब अल्टीमेटली एक सच्ची वाली फीलिंग को आप जाहिर करते हो, एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग विद योर पार्टनर। ये एक पार्ट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी है। एंड ऑनेस्टी, इमोशनल ऑनेस्टी में क्या होता है, कम्युनिकेट योर इमोशन, अपने कम्युनिकेट को इमोशन करना, ओपनली एक्सप्रेस योर ट्रू लव, अपने जो ट्रू लव है उसको एक्सप्रेस करना, अफेक्शन एंड इवन कंसर्न हार्ट लिफ्ट वे। मतलब आप अपनी इमोशन को ऑनेस्टली, एक ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस करते हो और ओपन कम्युनिकेट, खुल के बात करते हो। ये एक इमोशन शेयरिंग टेक्निक है। कलेक्टिव 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 अपेयरेंस में बात करें करूँगा, टू पे अटेंशन योर ग्रूमिंग। आप जो अटेंशन पे करते हो ग्रूम करने के लिए, मतलब एक फेमिनाइन है ना, ग्रूम, आपको ग्रूम, आपके चेहरे पे ग्लो लाना, ग्रूम करना आपको, ग्रूमिंग स्टाइल एंड ओवरऑल मिक्स योर फीलिंग, आपकी फीलिंग को मिक्स करना, एंड कॉन्फिडेंट एंड फेमिनाइन, जो कि आपको फील करवा दे कि हाँ, आपकी आपकी आपको जिसको देखने का आपको ऐसा लगता है ना कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, आपका स्ट्रेस दूर होना, टेंशन दूर होना, आप सब कुछ भूल जाते हो। तो ये इस तरह की एक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, आप ड्यूटी से दिन भर काम करके आ रहे हो, बट आप अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को देखते हो, तो आपको सारी थकान, ऑफिस का सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का रिप्रेजेंट करना, दिस अ पार्ट ऑफ अ फीमेनाइन एनर्जी। फोर्थ पॉइंट इज फोस्टर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है बी ओपन टू रिसीव। मतलब एक वुमेन का काम होता है रिसीव करना थ्रू दिस आर्टिकल। जो भी मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, जहाँ से उस आर्टिकल में ये लिखा है, बी ओपन टू रिसीव, अलाउ टू पार्टनर टू टेक केयर द लीड समथिंग। आप अपने पार्टनर को लीड करने के लिए खड़ा रखो, राइट, टू लीड समथिंग, वेदर मेकिंग डिसीजन और ऑफरिंग। अगर वो डिसीजन ले रहा है या आपको कुछ ऑफर कर रहा है, टू ऑफरिंग टू हेल्प, आप उसको हेल्प करो कि किसी डिसीजन लेने में आप उसकी हेल्प करो कि हाँ, आप ये डिसीजन ले लो, और दैट डिसीजन शुड बी राइट, वो डिसीजन सही होना चाहिए। बी ग्रेसियस इन रिसीविंग द लव। एक वुमेन का काम होता है, या फीमेनाइन एनर्जी का काम होता है टू रिसीविंग द लव, आपको लव रिसीव भी करना और गिव भी करना, कॉम्प्लीमेंट एंड असिस्ट। और उसका वो एक फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करना और कॉम्प्लीमेंट करना। तो अल्टीमेटली आप कॉम्प्लीमेंट रिसीव करते हो और लव को रिसीव करते हो, राइट। लिसन एंड सपोर्ट आपका काम है। इसमें लिसन एंड सपोर्ट में ये आर्टिकल कहता है, लिसन एंड सपोर्ट, बी एन एक्टिव लिसनर। आप एक अच्छे सुनने वाले बनो, एंड ऑफर सपोर्ट, आप ऑफर सपोर्ट करो, एंड एंगेजमेंट
टू योर पार्टनर, अब अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहो। क्रिएटिंग ए बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करो, एक डायनेमिक इन द रिलेशनशिप, एक बैलेंस क्रिएट करो इस रिलेशनशिप में। एक फीमेनाइन एनर्जी का काम होता है प्रोटाइज सेल्फ केयर एंड वेलबींग। आपका काम होता है सेल्फ केयर करना, मतलब जैसे होता है ना, मम्मा हर चीज़ की अपनी भी केयर कर रही होती है, पूरे घर की केयर कर रही होती है, बच्चों की भी कर रही होती है, और सारे रिलेशन को एक अच्छे से बैलेंस कर रही होती है। तो वो जो केयर केयर होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इंगेज इन एक्टिव, आप इंगेज रहो एक्टिव इन नर्सिंग एफ योर बॉडी, अपने बॉडी को लेके अपनी बॉडी अपने आप की केयर करो। एंड माइंड स्पिरिट, अपने माइंड की, अपने सोल की। एंड इंक्लूडिंग प्रैक्टिस इन योगा, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, स्किन केयर रिचुअल, मतलब अपने स्किन की केयर करना। एंड इन्जॉय द हॉबीज़, अपने हॉबीज़ को फॉलो करना। ये फेमिनाइन एनर्जी के पार्ट हैं इस आर्टिकल के थ्रू। कलेक्टिव पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एक सिक्स नंबर का पॉइंट है। इस पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा प्रैक्टिस पेशेंस, आप पेशेंस रखो। बी पेशेंस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ एक पेशेंस रखो। इपिसाइकली ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट, अगर आपको डिसएग्रीमेंट हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो आप कभी कभी ऐसे आप एक ज़्यादा बोल रहा है और दूसरा भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, चले जाओ साइड में, पेशेंस हो जाओ, काम करो, रिलैक्स हो जाओ फॉर सम टाइम। तो जैसे घर में जब पापा कुछ कह रहे होते तो मम्मा क्या कैसे भी काम हो गया तो साइड हो जाती है, या फिर उनको जस्ट वो अवॉइड कर देती है, कोई बात नहीं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी फेमिनाइन एनर्जी में होना चाहिए, कि एक पेशेंस होना चाहिए। और प्रॉब्लम को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को दरगुजर करना, मतलब अवॉइड करना। इस पॉइंट में ये शेयर किया जा रहा है। 7 पॉइंट इज़ क्रिएट वार्म इनवाइटिंग स्पेस, मतलब आपको, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टोरी के माध्यम से कहूँगा। आपका जो पार्टनर है वो घर से कहीं बाहर जा रहा है, तो आप उसको एक लवली किस दे के, या फिर थोड़ा सा हग करके, या हैंडशेक करके, या जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने घर से जुदा करें। और अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं, तो आपका उनका वार्म वेलकम करना है। आप रेडी रहो, आप आ रहे हैं तो उनको आप वेलकम करो। और उस वेलकम में एक फीलिंग्स होनी चाहिए, जिसको आने का लगे कि हाँ मैं घर आ गया हूँ, ना कि रूम पे, राइट। और घर और रूम में जो एक डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है। अगर आप घर में रहते हो ना, तो आपका एक वेलकम करने वाला होता है, लेकिन रूम में आप रहते हो ना, तो कोई वेलकम नहीं करेगा, आपने खुद का वेलकम खुद से करना है। तो ये एक चीज़ होती है। 8 पॉइंट इज सेलिब्रेट योर इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब है ट्रस्ट योर इंस्ट्रक्शन, एम्ब्रेस योर इंस्टीट्यूशन, लेट गाइड इन योर रिलेशनशिप डिसीजन। आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आपका पार्टनर कोई डिसीजन ले रहा है तो आप उसको गाइड कर दो। इंस्ट्रक्शन विद इन द रिलेशनशिप, आप राइट वे में उसको गाइड कर पाओ, ठीक है। बी माइंडफुल, और इस किसी भी रिलेशन में आपका माइंडफुल रहना, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, आप अपने आप को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। एंड ट्यून इनटू द योर इनर विजडम, आप अपने इनर विजडम को फील करो। नेविगेट योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप में स्टे 9 पॉइंट इज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप के साथ आपको ट्रू रहना है। उसके लिए क्या होता है, रिमाइंडिंग द फेमिनाइन एनर्जी डजेंट मीन द कंफर्टेबल। अल्टीमेटली जो फेमिनाइन एनर्जी है और मैन एनर्जी, उसका एक बैलेंस बना के रखना है आप दोनों को। जब आपकी पार्टनर मैस्कुलिन हो रही है, तो आप थोड़ा फेमिनाइन हो जाओ, मतलब आपके अंदर वो सारी क्वालिटी आ जानी चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो, तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा फेमिनाइन हो, उस सिचुएशन में फेमिनाइन होने की ज़रूरत है। तो दोनों ही मैस्कुलिन रहेंगे एक रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप नहीं वर्क कर पाएगा। और दोनों ही फेमिनाइन रहेंगे तो भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा। और फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी जो है,
ऐसा नहीं कि फीमेल है तो उसके अंदर सारी एनर्जी फीमेल है, फीमेनाइन ही होगी। और ऐसा भी नहीं कि मेल, इफ़ ए पर्सन इज अ मेल, उसके अंदर सारी मैस्कुलिन एनर्जी होगी। कभी कभी फीमेनाइन के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, कभी कभी मेल के अंदर भी फीमेनाइन एनर्जी होती है। तो उस दोनों एनर्जी का को बैलेंस बना के आप अगर चलते हो किसी भी रिलेशनशिप में, देन यू कैन लिव बी हैप्पी एंड हेल्दी इन योर रिलेशनशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।